हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंपियन वाला में। आज हम अपने लक्ष्य वह सीरीज में एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। वो है हमारा मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न कंपनियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। महारत्न हम देखेंगे कि कौन सी कंपनियां महारत्न में हैं और नवरत्न में कितनी कंपनियां हैं, मिनी रत्न क्या है होती है, ये सारी चीजों को देखेंगे। और फिर हम ये भी देखेंगे कि नवरत्न कंपनियों का दर्जा किसको मिलता है, उसके क्या क्राइटेरिया होते हैं, महारत्न कंपनियों का दर्जा किसको मिलता है, उसके क्या क्राइटेरियाज होते हैं, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले एक एक करके अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको सिंपल एक बेसिक चीज समझाता हूँ इसमें। और हाँ, ध्यान में रखना है कि अभी हम जो बात करेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे कि मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न कौन सी कंपनियां होती हैं। लेकिन हाँ, लास्ट में हम देखने वाले हैं कि महारत्न की कितनी कंपनियां हैं और कौन कौन सी हैं, उसका स्थापना वर्ष क्या है और उनको महारत्न का दर्जा कब प्राप्त हुआ है और उनका मुख्यालय क्या है, ये हम लास्ट में टोटल जितनी भी कंपनियां होगी, वो टोटल 14 कंपनियां हैं महारत्न की, उसके पूरी लिस्ट को हम देखेंगे, उनके मुख्यालय और स्थापना वर्ष और उनका महारत्न का दर्जा कब प्राप्त हुआ, वो सारी चीजें हम लास्ट में देखेंगे। ठीक है। अभी हम देखते हैं मिनी रत्न और नवरत्न और महारत्न। मिनी रत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां बनने के लिए कंडीशन ये होती है कि पहली कंडीशन ये है कि आप मिनी रत्न कंपनी होनी चाहिए आपकी। ठीक है। वो पहले तो ये हो गया मिनी रत्न लिस्ट में शामिल हो। ठीक है। मिनी रत्न लिस्ट में हो। ठीक है। मिनी रत्न कंपनियों के लिस्ट में हो। ठीक है। और दूसरा हमारा, ये कम से कम 5 वर्षों में, 5 वर्षों में 3 वर्षों तक। ठीक है। पहले तो कंडीशन ये है मिनी मिनी रत्न लिस्ट में शामिल हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि 5 वर्षों में से 3 वर्षों में इसकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। रेटिंग अच्छी हो। कोई भी एक कंपनी है, मान लेते हैं कोई एक कंपनी है, वो पहले डायरेक्ट वो नवरत्न और महारत्न कोई भी कंपनी डायरेक्ट, सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लो कि सॉरी, मेरी थोड़ी सी हेल्थ ठीक नहीं है, तो इसकी वजह से बार बार गले में थोड़ी सी खराश है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। ठीक है। तो कोई भी कंपनी डायरेक्ट महारत्न या नवरत्न नहीं बन सकती है। उसके लिए एक स्टेप्स होता है, आप देख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा दर्शाया भी हूँ कि मिनी रत्न कंपनी ही नवरत्न हो सकती है, नवरत्न कंपनी जब तक नहीं होगी तब तक वो महारत्न नहीं हो सकती है। ठीक है। अब कोई एक मिनी रत्न कंपनी है, मतलब एक कोई छोटी सी कंपनी है, मान लेते हैं इसकी एक कंपनी है। अब इस कंपनी को नवरत्न कंपनी में शामिल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होगी। पहली कंडीशन होगी कि ये मिनी रत्न कंपनी है अपने आप में एक। ठीक है। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि 5 वर्षों में, 5 साल का उसका पूरा डेटा निकाला जाएगा, उसमें 3 साल तक उसकी रेटिंग सॉरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। ये दोनों क्राइटेरिया हो गया। अभी टोटल टोटल कितनी नवरत्न कंपनियां हैं, वो है टोटल, सॉरी, टोटल 26 नवरत्न कंपनियां हैं। ठीक है। कितने हैं टोटल? 26 नवरत्न कंपनियां हैं। कब तक? अभी अक्टूबर 2021 तक, ओ सॉरी, अक्टूबर 2025 तक टोटल 26 नवरत्न कंपनियां हैं। ठीक है। ये चीज हमको समझ आ गई। सबसे बेसिक है भाई, मिनी रत्न कंपनी हो, उसको नवरत्न बनने के लिए मिनी रत्न कंपनी की लिस्ट में शामिल होना चाहिए। मतलब एक मिनी रत्न कंपनी हो, उसको 5 वर्षों के पूरा डेटा कर निकाला जाएगा, उसमें से 3 वर्षों में उसकी रेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं हमारा टोटल, अभी 26 नवरत्न कंपनियां हैं, जो कि अक्टूबर 2025 तक 26 नवरत्न कंपनियां। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि महारत्न कंपनी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और महारत्न कंपनियां कितनी हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं महारत्न कंपनियों के बारे में। ठीक है। महारत्न कंपनियों के क्या क्राइटेरिया होंगे? सॉरी, महारत्न कंपनी,
महारत्न कंपनियों के क्राइटेरिया। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि जैसे ये नवरत्न कंपनी बनने के लिए मिनी रत्न में की लिस्ट में शामिल होना था, वैसे महारत्न कंपनी बनने के लिए नवरत्न कंपनी की लिस्ट में इसको शामिल होना ही होगा। ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया कि नवरत्न कंपनी की लिस्ट में शामिल हो। ठीक है, पहला क्या कंडीशन हो गया, नवरत्न कंपनी की लिस्ट में शामिल हो। दूसरा, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में शामिल हो। ठीक है, आप लोगों को पता होगा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में शामिल हो। ठीक है, मतलब उसके भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में मतलब शेयर मार्केट में ये सूचीबद्ध होनी चाहिए, लिस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा क्राइटेरिया क्या होगा हमारा, पिछले 3 वर्षों में एनुअल प्रॉफिट, क्या एनुअल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, ये ध्यान में रखने वाली बात है, बहुत पॉइंट की बात है। क्या होना चाहिए, एनुअल प्रॉफिट 5,000 करोड़ होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए, पिछले 3 वर्षों में एनुअल प्रॉफिट, एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट कितनी होनी चाहिए, एवरेज रख लो आप, एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट कितनी होनी चाहिए, 5,000 करोड़। ठीक है, और उसके बाद फिर ऐसे आ जाते हैं, चौथी कंडीशन क्या है, एवरेज एनुअल नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 15,000 करोड़। ठीक है, ये सारी कंडीशन है कि नवरत्न से महारत्न कंपनी बनने की, ये सारी कंडीशन होती है। क्या क्या, नवरत्न कंपनी की लिस्ट में शामिल होना चाहिए। ठीक है, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टेड होनी चाहिए, मतलब शेयर मार्केट में ये लिस्टेड होनी चाहिए कंपनी, नवरत्न कंपनी हो उसके बाद उसको लिस्टेड होनी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, और तीसरी कंडीशन ये है कि पिछले 3 वर्षों तक एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़ CR। ठीक है, चौथा कंडीशन ये है कि एवरेज एनुअल नेटवर्थ होनी चाहिए इसकी 15,000 करोड़। ठीक है, और अब पांचवा क्या आ गया हमारा, एवरेज एनुअल, इसको पांचवा क्या है हमारा, एवरेज एनुअल टर्नओवर। ठीक है, कंपनी का एवरेज एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए, 25,000 करोड़। ठीक है, ये कंडीशंस होंगी सॉरी, ये हमारी कंडीशन होगी किसी भी कंपनी को महारत्न कंपनी, किसी भी कंपनी मीन्स ध्यान रखना है, नवरत्न कंपनी को महारत्न कंपनी बनने की कंडीशन क्या है, नवरत्न कंपनी बनने के लिए इसको, महारत्न कंपनी बनने के लिए नवरत्न कंपनी में लिस्टेड होनी चाहिए, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज, जो मेन पॉइंट है उसको ध्यान में रखो, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टेड होनी चाहिए, पिछले 3 वर्षों के एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितने होने चाहिए, 5,000 करोड़, एवरेज एनुअल नेटवर्थ, नेटवर्थ क्या, नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, 15,000 करोड़, एवरेज एनुअल टर्नओवर, कंपनी का टर्नओवर मतलब ये तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट और नेटवर्थ टोटल 15,000 और टर्नओवर कितना, 25,000 करोड़ होनी चाहिए एनुअल। ठीक है, ये तो कंडीशन होगी हमारी कि वो कंपनी आपकी बनेगी जिस जो उसके बाद ये कंपनी ग्लोबल प्रेजेंस में होगी। ठीक है, ग्लोबली मतलब अपना कंपनी वर्क कर सकती है। क्या होगा, पांचवा क्या कंडीशन होगी,
ग्लोबली प्रेजेंस होनी चाहिए। पांचवी कंडीशन ये है, ग्लोबली प्रेजेंस होनी चाहिए। ठीक है, पांचवी कंडीशन ये हमारी होगी कि ये ग्लोबली प्रेजेंस होनी चाहिए। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये महारत्न कंपनी बनने का कारण क्या होता है। ठीक है, बनाने का कारण क्या होता है और इसके फायदे क्या होते हैं महारत्न बनने के। कंपनी, किसी भी कोई भी कंपनी जो महारत्न कंपनी बनती है उसका क्या फायदा होता है, उसको क्यों ही कोई, किसी भी कंपनी को क्यों ही महारत्न कंपनी बननी होती है। कहीं ना कहीं हम एक छोटी चीज जरूर समझ गए होंगे कि यहाँ पे इनके नाम से ये ग्रोथ दिखा रहा है इनकी। ठीक है, क्या मिनी रत्न थी, मिनी मतलब छोटा था, फिर नवरत्न बना, नवरत्न के बाद महारत्न, ये कहीं ना कहीं इनका एक ग्रोथ है। अगर आप लोगे तो ऐसे एक ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, ऐसे ही जब ये महारत्न कंपनी बन जाएगी, कोई भी कंपनी जब महारत्न कंपनी बन जाती है तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये सरकारी परियोजनाओं में अपना निवेश कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं, एक बड़ा पॉइंट है ये। नवरत्न कंपनियों के फायदे क्या होते हैं, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो 15% 15% या 5,000 करोड़ जो कम होगा, मतलब मेंशन करना, ध्यान रखने वाली बात है, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान रखने की बात है, उसमें जो कम होगा, इससे क्या होगा, इससे आपके टॉपिक क्लियर होंगे। मान लो जैसे कि अभी मैं आपको बताया कि आपसे क्या पूछा जा सकता है, हो सकता है कि महारत्न कंपनियां के क्राइटेरियाज पूछे जा सकते हैं कि महारत्न कंपनियां कौन सी कंपनी महारत्न कंपनियां बन सकती है, वो पूछा जा सकता है आपसे। तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ, मान लेते हैं उसका पूछ लेते हैं कि नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, आपको ऑप्शन दे दिया एनुअल नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, तो आपको ऑप्शन दे दिया 5,000 करोड़, 15,000 करोड़ है, 25,000 करोड़। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन दे दिया, लेकिन फिर आप क्या क्या होगा, आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे क्या करना है। तो ऐसे बस सिर्फ आप पॉइंट को ध्यान में रखो, रटने की कोई जरूरत नहीं है। और ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया कि 15% या फिर 5,000 करोड़ जो कम होगा वो सरकारी परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं, सरकारी परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, क्या पॉइंट है, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है भाई, फायदे की चीज कि सरकारी परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं। अब देखो, अगर महारत्न कंपनी के ये क्राइटेरिया है 5,000 करोड़ या 5,000 करोड़ या 15%, तो नवरत्न कंपनी का क्या क्राइटेरिया रहा होगा। नवरत्न कंपनी की बात कर लेते हैं, नवरत्न कंपनी का क्राइटेरिया था 1,000 करोड़। ठीक है, अब देख रहे हो यहां पे कहीं ना कहीं ग्रोथ आप देख पा रहे होगे कि जब ये नवरत्न कंपनी थी, जब ये उसमें लिस्टेड नहीं थी हमारे क्या बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, और इसका एनुअल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और टर्नओवर 25,000 करोड़ नहीं था, तब तक इसको क्या था, ये सिर्फ 1,000 करोड़ अपना, कितना, 1,000 करोड़ इन्वेस्ट कर सकती थी सरकारी परियोजनाओं में। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, 5,000 करोड़ या अपने टोटल प्रॉफिट का 15%, दोनों में से जो भी कम होगा। कहीं ना कहीं समझ सकते हो कि 15% अगर 5,000 करोड़ होता है या फिर 5,000 करोड़ ही, तो उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये हो गई हमारी कि ये वैश्विक स्तर पर, मतलब ग्लोबली ये अपना एक स्टैंड ले सकते हैं, इनकी अपनी मजबूती, पहचान इनकी बनती है। ठीक है, ये बड़ा पॉइंट होता है कि इनकी पहचान बनती है बड़े स्तर पे। और सॉरी, जो अब इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जो कंपनियां लगातार, हाँ पॉइंट क्या है कि जो कंपनी लगातार ग्रोथ, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करते रहेंगे, उनको महारत्न कंपनियों के लिस्टेड में धीरे धीरे नवरत्न बनती है, फिर महारत्न कंपनी के लिस्ट में डाला जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा हो गया, आप डिटेल देख चुके होंगे मिनी रत्न, नवरत्न, महारत्न कंपनियों की डिटेल, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं समझ आएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ गया होगा कि क्या 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 कंडीशन होती है और मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न में कितना डिफरेंस। अब हम बात कर लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि नवरत्न कंपनियां कितनी हैं। ठीक है,
और कौन कौन सी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि नवरत्न और महारत्न कंपनियां कितनी हैं। ठीक है, नवरत्न कंपनियां अभी आप लोगों को पता है कितनी थी, 26। ठीक है, और महारत्न कंपनियां कितनी हैं, 14। 26 कंपनियां एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि हम बार बार सारी कंपनियों को नाम याद रखेंगे और फिर वो नवरत्न कंपनियां कब बनी, उनकी स्थापना कब हुई, उनका मुख्यालय कहाँ पे, ये सारी चीजें हमको रटने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी, लेकिन हाँ, महारत्न कंपनियां सिर्फ 14 है जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो अब हम एक एक करके महारत्न कंपनियों को देखेंगे, उसमें देखेंगे कि हमारी स्थापना कब हुई थी कंपनी की, और फिर उनका महारत्न कंपनी का दर्जा कब मिला, और महारत्न कंपनियां जो है उनका मुख्यालय क्या है। ठीक है, फटाफट एक एक करके देखते हैं और ठीक है आगे बढ़ते हैं। हम ये टोटल कितने बताए थे हमने, 14 महारत्न कंपनियां। ठीक है, पहली राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, जिसको नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन बोलते हैं। इसका स्थापना वर्ष कब था, 1975। महारत्न का दर्जा इसको कब मिला, 2010 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL, 1964 इसका स्थापना वर्ष था। ठीक है, महारत्न का दर्जा इसको कब मिला, 2010 में। ये भी नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। ऑयल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ONGC, हर किसी ने सुना होगा। इसका स्थापना कब हुआ, 1956 में, और इसको महारत्न का दर्जा कब मिला, 2010 में, देहरादून इसका मुख्यालय है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, ठीक है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सेल, ये 1973 में इसका स्थापना हुआ और 2010 में ये महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ इसको, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड, 1975 में इसकी स्थापना हुई इस कंपनी की। महारत्न का दर्जा मिला इसको 2010 में, और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। कोल से आप कोलकाता याद रखना, इजी हो जाएगा याद रखना। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल, ठीक है, 1964 में इसकी स्थापना हुई इस कंपनी की, और 2013 में इसको महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, गेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, 1984 में इस कंपनी की स्थापना हुई। 2013 में इसको महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके भी नई दिल्ली मुख्यालय है। ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL, 1952 में ये कंपनी की स्थापना हुई इसकी। 2017 में इसको महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ, और ये इसका मुख्यालय मुंबई है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL, ठीक है, 1974 में ये कंपनी की स्थापना हुई, और 2019 में इसको महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ, और इसका मुख्यालय मुंबई है। अब जैसे कि इसको याद रखने के लिए हम एक बेसिक चीज ध्यान में रखेंगे, वो क्या क्या है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में याद रखो NTPC, और IOCL, और आपका सेल और भेल। ये जो 4 कंपनियां हैं, इसका मुख्यालय कहां पे है, नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली और नई दिल्ली। किसकी किसकी, NTPC नई दिल्ली, IOCL नई दिल्ली मुख्यालय, ONGC का मुख्यालय नई दिल्ली, और भेल का मुख्यालय नई दिल्ली है। ठीक है, इससे एकदम आसान होगा आपको याद रखना। और फिर हम मुंबई की बात कर लेते हैं। मुंबई की ये BPCL, HPCL, मतलब जो पेट्रोलियम कंपनीज हैं, उनका मुख्यालय कहां पे है, मुंबई। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। शायद अभी मैं गलती से बोल दिया नई दिल्ली, ये मुंबई इसका मुख्यालय होगा, जैसे BPCL, HPCL का। ठीक है, एक बार फिर तेजी से रिवाइज करते हैं। ये अभी 9 कंपनीज है, और इसके बाद 5 और कंपनियों के बारे में हम बात करेंगे। इसको पहले रिवाइज कर लेते हैं एक बार तेजी से। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, मतलब NTPC, 1975 में इसकी स्थापना हुई इस कंपनी की। 2010 में इसको महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL, 1964 में इसकी स्थापना हुई इस कंपनी की। 2010 में इसको भी महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, और फिर आ जाते हैं ऑयल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ONGC। ठीक है, ONGC 1975 में इसकी स्थापना हुई है। 2010 में इसको महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ, और देहरादून। अब एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये जो 4 कंपनियां हमारी स्टार्टिंग की 4 कंपनियां, सॉरी, ये 4 कंपनियां कौन कौन सी, NTPC, IOCL, ONGC और सेल, ये 4 कंपनियों को एक साथ महारत्न का दर्जा कब मिला आपको,
2010 में। फिर सिर्फ एक कंपनी ऐसी है जिसको आप याद रख सकते हो, CIL कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जिसको 2011 में महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975 में। और इसका सॉरी मुख्यालय कोलकाता है। ये भी एकदम से 2011 में जिसको महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ जिस कंपनी को, उसका मुख्यालय कोलकाता है। ये ध्यान में रखना है, याद हो जाएगा, कुछ इतना बड़ा सा नहीं है भाई। और फिर आ जाते हैं 2013 में दो कंपनियों को मिला महारत्न का दर्जा। वो कौन कौन सी है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, गेल, ठीक है, भेल और गेल। पॉइंट देखो, 2013 में इसको महारत्न का दर्जा भी प्राप्त हुआ है और नई दिल्ली, दोनों का नई दिल्ली भी मुख्यालय, किसका? भेल और गेल का। एकदम से याद रखो, भेल और गेल मतलब नई दिल्ली मुख्यालय। 2013 में इसका महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है। और ऐसे ही कोल इंडिया लिमिटेड को, कोल मतलब कोलकाता, 2011, सिर्फ यही एक कंपनी है जिसको 2011 में महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL, ये, और हमारी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL, HPCL, BPCL, ये मुंबई इसका मुख्यालय है। और BPCL को 2017 में, HPCL को 2019 में। बी पहले आता है, H बाद में आता है, 2 साल बाद, सीधे सीधे इसको शॉर्ट में याद रखो। BPCL 2017 में, आफ्टर 2 ईयर, मतलब 2 साल बाद 2019 में HPCL को महारत्न की दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक है। अभी इसके आगे हम देखते हैं जो हमारी बची हुई 5 कंपनियां और हैं महारत्न कंपनियां, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। नवरत्न महाकंपनियों को देख लिया है, अभी बच्चे 5 और हमारे, उसमें से कौन सा 10वां? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में और महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ इसको 2019 में। इसका मुख्यालय कहां पे है? गुरुग्राम, हरियाणा, ठीक है। स्टेट क्या होगा? हरियाणा, ठीक है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, PFC, इसका स्थापना कब हुआ था? 1996 में और महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ इसको 2021 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ये 1959 में, मतलब 1969 में इसका स्थापना हुआ था और 2022 में, अभी 2022 में इसको महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, 1959 में इसका स्थापना हुआ था। 2023 में इसको महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ और दुलियाजन, इसका मुख्यालय कहां पे है? दुलियाजन, असम में, ठीक है। और ऐसे फिर आता है हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है, ये 1940 में इसका स्थापना हुआ था। 2024 में इसको महारत्न के दर्जा प्राप्त हुआ और इसका मुख्यालय कहां पे है? बेंगलुरु में, ठीक है। कुछ लिमिटेड, बेंगलुरु में सिर्फ एक ही यही कंपनी है जिसका मुख्यालय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय बेंगलुरु है, जिसको 2019 में महारत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये आज की हमारी क्लास रही और इसके बाद हम आगे बात करेंगे, क्योंकि जो नवरत्न कंपनियां हैं वो टोटल 26 नवरत्न कंपनियां हैं। उसको एक एक याद रखने की भाई कोई जरूरत नहीं। अगर क्वेश्चन में हमारे एग्जाम में पूछा भी जाता है तो महारत्न कंपनियों के बारे में ही पूछा जाता है, तो हम उस पर बात करेंगे सिर्फ। और जैसे कि ये सब रहा, एक बार आप लोग फिर से रिवाइज कर लेना याद से, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में।